हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं गिट एंड गिटहब के बारे में। काफी लोग डिमांड कर रहे थे भैया गिट एंड गिटहब के बारे में बता दो। यूट्यूब पे कंटेंट पड़ा हुआ है बट रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस उन लोगों ने नहीं समझा है। बस कमेंट बता रहे हैं, कुछ कुछ लाइनें बता रहे, बट अच्छे से समझ में नहीं आ रहा भैया। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में अगर आपने ये वीडियो देख लिया, एंड ऑफ दिस वीडियो आप मास्टरी कर रहे होंगे गिट एंड गिटहब के बारे में। आपको किसी भी प्रोजेक्ट को पुल करना हो, ओपन सोर्स इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करना हो, सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे काफी सारे लोगों को डाउट्स आ रहे होंगे, मैं कुछ कुछ वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, ओपन सोर्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, सब समझ में आएगा इन दिस वीडियो। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं गिट एंड गिटहब। सो काफी लोगों को लगता है कि भैया ये गिट एंड गिटहब दोनों एक ही चीज है, काफी लोगों को लगता है, बट यहां पे मैं आपको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं भैया गिट दूसरी चीज है, गिटहब दूसरी चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। गिट अलग चीज है, गिटहब अलग चीज है। ठीक है, अब चलो बात करते हैं भैया गिट क्या होता है। ठीक है, इन दोनों का कुछ रिलेशन होता है, वो आपको समझ में आ जाएगा इस वीडियो में, बट दोनों अलग चीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गिट के थ्रू। सो अब बताते हैं कि भैया गिट होता क्या है, व्हाट इज गिट। तो डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, एक प्रोजेक्ट, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझेंगे कि भैया गिट कहलाता क्या है। लेट्स सपोज मान लेते हैं आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक लिख दिया भैया आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। ठीक है, अब उस प्रोजेक्ट के अलग अलग वर्जन्स होंगे। लेट्स सपोज आपने कोड कर रख दिया। ठीक है, अब किसी को आइडिया आया कि भैया ये प्रोजेक्ट दिखने में अच्छा नहीं है, उसमें मैं कुछ चेंजेस करता हूं, उसमें स्टाइल शीट ऐड करता हूं। ठीक है, मतलब उसमें किसी ने चेंजेस किए तो वो उसका नेक्स्ट वर्जन आएगा, वर्जन 2। ठीक है, मतलब एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में चेंजेस किए, फिर उसमें कोई फीचर्स ऐड करना है। ठीक है, उसमें और टीम आई, वो टीम उस पर काम कर रही है, वो और फीचर्स ऐड करेगी, वो और फीचर्स ऐड करेगी। ठीक है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला, लेट सपोज हमारे पास प्रोजेक्ट पड़ा है, उसको मैंने बना के रख दिया। ठीक है, तो मैंने वर्जन 1 में बनाकर रखा है। अब कुछ दिन बाद हमको रिक्वायरमेंट आती है भैया ये दिखने में अच्छी नहीं है, मॉडर्न वेबसाइट बना के दो। हमने उस वेबसाइट में चेंजेस किए। ठीक है, उसमें कोड अपडेट किया, मतलब वर्जन 2 हुआ, उसमें न्यू फीचर्स ऐड करे। ठीक है, मतलब आपने सुना होगा कंपनीज के अंदर ओल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम होता रहता है, ओल्ड प्रोजेक्ट पे वर्क होता रहता है, तो वही उसके अलग अलग वर्जन, अलग अलग फीचर्स ऐड करते रहते हैं हम प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, मतलब वर्जन 1, वर्जन 2, फिर से न्यू फीचर वर्जन 3 में आएगा, फिर वर्जन 4, मतलब फिर से हमने उस प्रोजेक्ट में नया नया फीचर ऐड करा। ऐसे हम काम करते रहते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, ठीक है, मतलब इस प्रोजेक्ट की मतलब अलग अलग फीचर्स ऐड हो रहे हैं। वर्जन 1 में अलग फीचर, वर्जन 2 में अलग फीचर, वर्जन 3 में अलग फीचर, वर्जन 4 में अलग फीचर, मतलब क्या हो रहे, अलग अलग वर्जन यूज हो रहे। ठीक है, अब गिट क्या होता है भैया, गिट हम यूज करते हैं टू मेंटेन हिस्ट्री ऑफ द प्रोजेक्ट। गिट हम मेंटेन यूज करते हैं भैया इस प्रोजेक्ट की पूरी हिस्ट्री मेंटेन करने में, कि भैया वर्जन 1 में कौन सा कोड था, वर्जन 2 में कौन सा कोड था भैया, वर्जन 3 में हमने क्या कोड करा था, क्या न्यू फीचर्स ऐड करे हैं, वर्जन 4 में क्या न्यू फीचर ऐड करे, पूरी की पूरी इस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री को क्या करता है, ये मेंटेन करता है। ठीक है, याद रखता है, हम बोल सकते हैं। तो ये काम होता है गिट का। ठीक है, समझ में आ गया गिट क्या होता है। अब मैं आपको लिख रहा हूं ये क्या कर रहा है, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4, अलग अलग वर्जन को हिस्ट्री मेंटेन कर रहा है, वर्जन को मेंटेन कर रहा है, ऐसा बोल सकता हूं। ठीक है, दैट्स व्हाई गिट इज नोन एज वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम। काफी सारे लोग बोलते हैं कि भैया गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, बट बिहाइंड हिस्ट्री, बिहाइंड लॉजिक क्यों बोलते हैं उसे वर्जन कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि वो सारे के सारे वर्जन को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, मैनेज कर रहा है, उनकी हिस्ट्री को मैनेज कर रहा है, अलग अलग वर्जन को। तो इसलिए गिट कहला जाता है भैया वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब आपके मन में यहां पे एक और डाउट आ रहा होगा कि भैया गिट ही हम यूज क्यों करें, वाई गिट को हम यूज क्यों करें। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि भैया हमको गिट को क्यों यूज करना चाहिए। लेट्स सपोज हमारे सामने एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ। ठीक है, एक प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट में अलग अलग लोग काम आते हैं, जैसे टेक टीम लीड हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं एक टेक लीड हो सकता है। ठीक है, टीम लीड या फिर टेक लीड, जो भी आप बोलो, क्या रहेगा उस प्रोजेक्ट का, एक टीम लीड रहेगा, टेक लीड रहेगा। और हम मान लेते हैं एक इस प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी चाहिए हमको कंपनी के अंदर, तो हम लिखते हैं भैया प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है,
प्रोजेक्ट मैनेजर वो क्या करेगा, प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट को क्या करना है, हमको बिल्ड करना है, एक प्रोजेक्ट बना रहे हो तो हमको कुछ फ्रंट एंड डेवलपर्स भी चाहिए होंगे भैया, फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, लेट्स सपोज मैं मान लेता हूं हमारे पास 3 फ्रंट एंड डेवलपर है। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर 1, फ्रंट एंड डेवलपर 2, फ्रंट एंड डेवलपर 3, ये होगी भैया फ्रंट एंड डेवलपर की टीम। ठीक है, प्रोजेक्ट बना रहे तो ऑब्वियसली उसका बैकएंड भी होगा। ठीक है, बैकएंड डेवलपर की टीम चाहिए होगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैकएंड डेवलपर की टीम। भैया ये बैकएंड डेवलपर में भी हम 3 बंदे बिठा देते हैं। ठीक है, बैकएंड डेवलपर में भी हमारे 3 बंदे हमने बिठा दिए। फ्रंट एंड हो गया, बैकएंड हो गया, टेक लीड, प्रोजेक्ट मैनेजर, टेस्टर भी होगा भैया, वो टेस्ट करेगा भैया, टेस्टर एंड डीबी इंजीनियर मान लेते हैं, डीबी इंजीनियर यहाँ पे 2 बैठे हुए, एक। ठीक है, मतलब हम जब भी हमारा प्रोजेक्ट बनाते हैं वो अलग अलग रोल होते हैं भैया, उसमें एक टेक्निकल लीड होगा प्रोजेक्ट का, एक टीम लीड होगा, एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, टेस्टर हो गया, डेटाबेस इंजीनियर होगा, बैकएंड इंजीनियर्स होंगे, फ्रंट एंड इंजीनियर होंगे, वो सारे अपने अपने खुद के काम करते हैं। जैसे फ्रंट एंड डेवलपर हो गया, अभी वो फ्रंट एंड बनाएंगे, अपना खुद का काम करेंगे। फ्रंट एंड वाले क्या करेंगे, वेबसाइट का फ्रंट एंड बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड बनाएंगे। बैकएंड डेवलपर क्या करेंगे, उस वेबसाइट का बैकएंड बनाएंगे। ठीक है, बैकएंड का कोड लिखेंगे। डेटाबेस एंड टेस्टिंग इंजीनियर क्या करेंगे, डेटाबेस वाले भैया डेटाबेस को मेंटेन करेंगे, उसमें जो ऑपरेशंस करने, और टेस्टर उस प्रोजेक्ट को टेस्ट करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर उस प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा। मतलब यहाँ पे अलग अलग टीम्स बैठी हुई हैं, अलग अलग बंदे बैठे हुए हैं। फ्रंट एंड वाला फ्रंट एंड का काम करेगा, बैकएंड वाला बैकएंड का काम करेगा। मतलब सब लोग अपनी खुद के टास्क कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने टास्क कर रहे हैं, इंडिविजुअल टास्क कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया। बट ये काम किस पे कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब लेट सपोज हमारा हमारा ये फ्रंट एंड डेवलपर हो गया, ये हमारा बैकएंड डेवलपर हो गया, ये हमारा डेटाबेस इंजीनियर हो गया। हम क्या चाहते हैं कि भैया फ्रंट एंड का जो कोड है वो बैकएंड डेवलपर को भी दिखे, बैकएंड डेवलपर का जो कोड है वो फ्रंट एंड को दिखे, डेटाबेस की दिखे। मतलब पूरी टीम को क्या हो, वो कोड रिफ्लेक्ट हो, टीम को क्या हो, पूरा के पूरा कोड रिफ्लेक्ट हो, ताकि उस काम को हम इफेक्टिवली कर सके, एक जगह दिखे। समझ लो, सेम चीज जो काम फ्रंट एंड डेवलपर कर रहा है वो बैकएंड को भी रिफ्लेक्ट हो, डीबी को भी रिफ्लेक्ट हो, जो डीबी कर रहा है वो दूसरी टीम मेंबर्स को भी रिफ्लेक्ट हो, जैसे फ्रंट एंड, डेटाबेस। मतलब क्या चाहते हैं हम, पूरे के पूरे कोड को, हर एक इंडिविजुअल को सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं। सिंक्रोनाइज मतलब एक जगह भी है, सबको रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, तो ये चीज पॉसिबल है वर्जन कंट्रोल सिस्टम की हेल्प से, वर्जन कंट्रोल सिस्टम की हेल्प से। ठीक है, क्या करता है, अलग अलग कोड को एक जगह इकट्ठा कर देता है। समझ में आ गया इसकी जरूरत क्यों है भैया, जरूरत क्यों है, हम अपना प्रोजेक्ट इफेक्टिवली कर सकते, एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। समझ गए, पूरे के पूरे कोड को एक जगह रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम थी भैया, पूरा के पूरा कोड एक जगह सिंक्रोनाइज कैसे करे, ये प्रॉब्लम हमारे वर्जन कंट्रोल सिस्टम ने क्या कर दी है, रिजॉल्व कर दी है। बढ़िया 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 बढ़िया। क्या एक क्वेश्चन पूछता हूं, हमने अभी तक कौन सा वर्जन कंट्रोल सिस्टम पढ़ा भैया, गिट। मैंने क्या बोला, गिट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, गिट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या हमारे पास एक ही वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है, एक ही वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है, या फिर इससे ज्यादा होते हैं? कभी किसी ने पढ़ा है किसी और गिट के अलावा कोई और वर्जन कंट्रोल सिस्टम? मैं कहूंगा भैया बहुत सारे वर्जन कंट्रोल सिस्टम होते हैं। मैं कहूंगा एक नहीं होता, नहीं एक नहीं होता, हमारे पास दुनिया में बहुत वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि ठीक है भैया जी, आपने बोल लिया इस दुनिया में बहुत सारे वर्जन कंट्रोल सिस्टम होते हैं, चलो बता दो कौन कौन से वर्जन कंट्रोल सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो हम कुछ वर्जन कंट्रोल सिस्टम देखते हैं भैया, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, मैं कुछ के नाम लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं लिख रहा हूं भैया बिट कीपर। अगर किसी ने यूज करा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि हाँ भैया हमने बिट कीपर के बारे में सुना है। इसके अलावा मैं लिख रहा हूं मर्क्यूरी, ये भी एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, और अभी जो हम मोस्ट पॉपुलर यूज करते हैं वो नाम है गिट। इन सब में मोस्ट पॉपुलर 80% जो लोग हैं वो यूज करते हैं गिट को। ठीक है, मर्क्यूरी, बिट कीपर, और इनके अलावा भी बहुत वर्जन कंट्रोल सिस्टम होते हैं, बट मुझे जो नाम याद थे जैसे बिट कीपर एंड मर्क्यूरी, इनका मैंने नाम लिख दिया। बट 80% डेवलपर, 80% इंडस्ट्री में जो यूज होता है वो यूज होता है भैया गिट का। ठीक है, गिट सबसे ज्यादा पॉपुलर है। बढ़िया, ग्रेट। ठीक है, अब
यहां तक समझ में आ गया भैया। बहुत वर्जन कंट्रोल सिस्टम होते हैं, गिट भी एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, बट वो पॉपुलर है, ठीक है। 80% लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं उसकी हेल्प से, ठीक है। अब एक कहानी समझते हैं, एक स्टोरी समझते हैं, ठीक है। स्टोरी समझते हैं, आप लोग आंसर्स दोगी। लिनक्स के बारे में किसी ने सुना है? लिनक्स काली लिनक्स, कुछ भी लिनक्स के बारे में सुना है, ठीक है। वो लिनक्स पे हम जो कमांड रन करते हैं वो करते हैं लिनक्स की कर्नल पे, लिनक्स के टर्मिनल, या फिर आप बोलो लिनक्स के कर्नल पे, ठीक है। हम जो काम करते हैं वो करते हैं भैया लिनक्स के कर्नल पे, ठीक है। ये जो कर्नल बिल्ड करा था, ये जो एक बाबा थे जिन्होंने लिनक्स के कर्नल को बिल्ड करा था, उनका नाम था लेनक्स टारवोल्ड, ठीक है। उनका नाम था लेनक्स, तो उन्होंने नाम दे दिया भैया लिनक्स, ठीक है। लेनक्स टारवोल्ड नाम के एक बाबा थे, उन्होंने क्या करा था, लिनक्स कर्नल को क्या करा था, बिल्ड करा था। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। बढ़िया बढ़िया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो लिनक्स कर्नल उन्होंने बिल्ड करा था, इसको उन्होंने रखा था ओपन सोर्स, ठीक है। अब आप लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि भैया ये ओपन सोर्स क्या कहलाता है? ओपन सोर्स वो कहलाता है, लेट सपोज आपने कोई प्रोजेक्ट बिल्ड कर दिया, आप लोग दूसरों लोगों को बोल रहे हो भाई मैंने प्रोजेक्ट बिल्ड कर दिया, इसमें जो चेंजेस हो, जो आपकी सजेशंस हो, ठीक है, आप मुझे क्या कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। इस मोमेंट में क्या हुआ, दुनिया में बहुत लोग थे, बहुत तो डेवलपमेंट पे रिसर्च हो रही थी, वो हो रहा था, पॉपुलर हो गया हमारा लिनक्स कर्नल क्या हो गया, पॉपुलर हो गया। लोग आए और हमारे लिनक्स टारवोल्ड बाबा को बहुत सजेशन देने लगे, बहुत सजेशन कि भाई तेरे प्रोजेक्ट में ये चेंज कर, ये करेगा तो ऐसा हो जाएगा, ये करेगा तो वैसा हो जाएगा। समझ रहे? ओपन सोर्स था, मतलब किसी की भी सजेशन ले सकते, किसी का भी कोड ले सकते। बहुत रिक्वेस्ट आने लगी, मतलब ऐसा टाइम आ गया भैया 1 मिनट में 1,000 लोग उसमें रिक्वेस्ट करने लगे, 1,000 लोग सजेशन देने लगे, ठीक है। बाबा तो घबरा गए, भाई ये क्या हो गया, 1,000 सजेशन आ रही है 1 मिनट में, अब मैं कैसे रिव्यू करूंगा, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, डर गई, ठीक है। अब लिनक्स बाबा का एक फ्रेंड था, लिनक्स टारवोल्ड बाबा का एक फ्रेंड था, उन्होंने जाकर बोला कि यार ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट में 1,000 लोग सजेशन दे रहे हैं, इसका कुछ सॉल्यूशन बनाते हैं, इसका कुछ ना कुछ तो क्या करना पड़ेगा भैया, रिजॉल्व करना पड़ेगा। दोनों मिले एक साथ और उन्होंने डिस्कवरी की गिट की, भैया गिट की, उन्होंने मिलके बनाया गिट, ठीक है। जिसके हेल्प से हम ये जो रिक्वेस्ट है उनको इफेक्टिवली मैनेज कर सकते, रिव्यूज कर सकते, पुल कर सकते, कैसे कर सकते सब बताऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। ये जो प्रॉब्लम था, 1,000 सजेशन जो आ रहे थे, 1,000 रिक्वेस्ट जो आ रही थी, उसका सॉल्यूशन उन्होंने बनाया भैया गिट, ठीक है। ग्रेट, समझ में आ गया, ठीक है, ग्रेट। अब हम पढ़ते हैं कि भैया स्टोरी समझ में आ गई, गिट का जन्म कैसे हुआ, है ना, और वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, उसके अलावा हमने क्या पढ़ लिया, ठीक है। सिंक्रोनाइज करने के लिए काम आता है। आई थिंक इतना काफी है अबाउट गिट। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं थ्योरेटिकल, देन हम मूव करेंगे प्रैक्टिकल पे। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। भैया वर्जन कंट्रोल सिस्टम की कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के वर्जन कंट्रोल सिस्टम होते हैं, वो तो हमने देख लिया, बट अभी हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से टाइप्स हैं, जो टाइप्स होते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम की, ठीक है। मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं भैया सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। और दूसरा मैं लिख रहा हूं वो है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। समझ में आ गए यहां तक, ठीक है। भैया आपने बोला कि 2 टाइप के वर्जन कंट्रोल सिस्टम होते हैं। हम जब बात करते हैं टाइप की, पहला होता है सेंट्रलाइज और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। मैं बोल रहा हूं हमारा जो गिट है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वो है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन सिस्टम, ठीक है। भैया आपने बोल दिया वो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन सिस्टम है, हम मान लेते हैं, ठीक है। दोनों के स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, सेंट्रलाइज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, ठीक है। सेंट्रलाइज हमने पहले लिखा है, तो हम बात करते हैं सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम भैया क्या होता है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, हमारा जो कोड है
वो एक ही जगह पे प्रेजेंट होता है, ओनली वन प्लेस, ओनली एक जगह पे क्या होता है, पूरा के पूरा कोड प्रेजेंट होता है, अवेलेबल होता है, ठीक है। और उस कोड के अंदर डायरेक्टली कोई भी चेंजेस कर सकता है, डायरेक्टली कोई भी चेंजेस कर सकता है। हमारा कोड एक जगह पे पड़ा होता है और उस कोड के अंदर डायरेक्टली कोई भी चेंजेस कर सकता है, ठीक है भैया। आपने बोल दिया कि भैया जब हम बात करते हैं सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम की, तो हमारा कोड एक जगह पड़ा होता है और उस कोड में डायरेक्टली कोई भी चेंजेस कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल बताओ कि क्या है इसकी एग्जाम्पल। मैं बोलता हूं, आप लोगों ने गूगल डॉक्स किस किस ने यूज करा है, गूगल डॉक्स, ठीक है, गूगल डॉक्स मोस्टली ने यूज करा होगा, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा गूगल डॉक्स से अगर लेट सपोज आप और आप फ्रेंड किसी असाइनमेंट पे या फिर रिसर्च पेपर पे काम कर रहे हो, कुछ भी मान लो किसी डॉक पे काम कर रहे हो, अगर आपने एक्सेस उस शीट का, उस पर्टिकुलर डॉक का आपके फ्रेंड को एक्सेस दे दिया उसकी ईमेल आईडी पे, मतलब आपका फ्रेंड जो चेंजेस कर रहा है वो आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, डायरेक्टली चेंज कर पा रहा है उस शीट में, और आप जो चेंजेस कर रहे हो आपके फ्रेंड को रिफ्लेक्ट हो रहा है, दोनों डायरेक्टली ओरिजिनल शीट में चेंजेस कर पा रहे हो, ओरिजिनल पेज में चेंजेस कर पा रहे हो, ठीक है। तो यही होता है सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम, सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। मतलब एक कोड हमारा एक जगह पड़ा हुआ है और उसके अंदर हम डायरेक्टली चेंजेस कर पा रहे हैं, ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब हम डायरेक्टली चेंजेस कर पा रहे हैं और एक दूसरे को दिख रहा है, तो हमको क्या जरूरत पड़ेगी, इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी भैया। यहाँ पे हमको क्या जरूरत पड़ेगी, इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, इंटरनेट रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। जब हम बात करते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम की, क्योंकि आपका फ्रेंड भी जो कर रहा है चेंजेस, आप जो चेंजेस कर रहे हो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट हो रहे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है, समझ गए भैया। आपने बोला इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, हमने मान लिया, ठीक है। और तीसरी चीज यहाँ पे हमारा कोई बैकअप अवेलेबल नहीं होता। अगर आपके फ्रेंड ने कोई चेंजेस कर दिए, पूरा डॉक ही उड़ा दिया, समझ लो, तो उसका कोई बैकअप अवेलेबल नहीं रहता, ओरिजिनल फाइल अवेलेबल नहीं रहती, वो डेटा पूरा कहाँ चला गया, रद्दी में। अब फिर से लिखो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी, तो भैया ये क्या है, इंटरनेट जरूरत पड़ेगी, हमारे पैसों का नुकसान होगा, ये तो डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। उस कोड में डायरेक्टली कोई भी चेंजेस कर सकता है, एक प्रकार का एडवांटेज हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और बैकअप अवेलेबल नहीं है तो भैया ये भी डिसएडवांटेज है हमारा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया भैया सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। ग्रेट। अब सेंट्रलाइज में क्या हो रहा था, पूरा की पूरा कोड एक जगह प्रेजेंट होता था। सिमिलरली हमारा जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में, वहां पर भी पूरा के पूरा कोड एक जगह पर पड़ा रहता है, ठीक है। अब उस कोड के अंदर किसी को चेंजेस करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, तुम डायरेक्टली उस कोड में चेंजेस नहीं कर सकते, तुम्हारे पीसी, तुम्हारे गिटहब जहां पे भी है, उसको क्या करना पड़ेगा, उस कोड को कॉपी करना पड़ेगा। उस कोड को पहले कॉपी करो, ठीक है, उसकी दूसरी कॉपी बनाओ, तुम्हारे जो भी तुम्हें चेंजेस करने हैं तुम करो, फिर चला के देखो, एंड देन हम ओरिजिनल फाइल में चेंजेस करते हैं। डायरेक्टली हम ओरिजिनल फाइल में चेंजेस नहीं करते, ठीक है, डायरेक्टली हम उसमें वर्क नहीं करते, हम कॉपी बनाते हैं हमारे लोकल पे, या फिर हम बोल सकते हैं क्लोन बनाते हैं उसका, एंड देन हम वर्क करते हैं। मतलब अगर कुछ गड़बड़ भी कर दी तो हम कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओरिजिनल फाइल में तो चेंज नहीं हुआ, ठीक है, हमने गलत कोड भी लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, मल्टीपल एडवांटेज भी है। इससे भी ज्यादा एडवांटेज हुआ जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम की, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉपी बना के हमारे लोकल पे काम कर रहे हैं, हमारे डिवाइस पे काम कर रहे हैं, मतलब ओनली उसको जब भेजते हैं हम वापस उसमें डालेंगे तभी हमको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, हमेशा हमको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब हम बोल सकते हैं नो रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी टाइम इंटरनेट, है ना, बहुत ज्यादा इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो एक एडवांटेज हुआ, ठीक है। और तीसरी चीज, हम उसको कॉपी करके उसमें चेंजेस कर रहे हैं, मतलब उसका बैकअप अवेलेबल रहेगा भैया, बैकअप अवेलेबल रहेगा, ठीक है, ये भी एडवांटेज हुआ। मतलब जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम की, तो भैया ये भी एडवांटेज, सारे के सारे एडवांटेज हुए। सो समझ में आ गया व्हाई वी आर यूजिंग गिट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, उस टाइप में आता है, उसलिए हम गिट को पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस रीजन से हम गिट को क्या कर रहे हैं भैया, स्टडी कर रहे हैं,
ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़िया 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 बढ़िया, ग्रेट 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 ग्रेट। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, क्या हमारे पीसी में, हमारा पीसी हो, लैपटॉप हो, जिसमें भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, क्या उसके अंदर गिट ऑलरेडी इंस्टॉल आता है? क्या ऑलरेडी इंस्टॉल है? यस या नो? नो भैया, ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है। अगर हमको उसको इंस्टॉल कर, इसको यूज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप गेम्स खेलते हो तो आप क्या करते हो? प्ले स्टोर पे जाकर उसको डाउनलोड करते हो, या फिर हम बोल सकते हो उसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो हमको गिट को भी यूज करना है हमारे लैपटॉप, हमारे पीसी में, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, या फिर हम बोल सकते हैं भैया उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट मी गो इन क्रोम ब्राउजर, और मैं हमारे क्रोम ब्राउजर को बोलता हूँ, हे क्रोम ब्राउजर तुम एक काम करो, गिट को क्या कर दो? डाउनलोड कर दो। मैंने सिंपली सर्च कर दिया गिट डाउनलोड। ठीक है, मेरे सामने जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है वो आ रही है गिट डाउनलोड की। जैसे इस वेबसाइट पे क्लिक करता हूं मैं रीडायरेक्ट हो जाता हूं gitscm.com/download। ठीक है, यहां से हम गिट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग, डिवाइस के कॉन्फ़िगरेशन जो भी आपके मैक है, विंडो है, लिनक्स है, जो भी है उस अकॉर्डिंग आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लेट सपोज मेरा डाउनलोड विंडोज है तो मैं विंडोज के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे ही विंडोज के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, अकॉर्डिंग टू योर डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन बाय 32 बिट 64 बिट आपको उसके ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जैसे ही क्लिक करते हो वो आपके पीसी में डाउनलोड हो जाएगा, एंड देन आपको पाथ सेटअप कर देना है। ठीक है भैया, यहां तक समझ में आ गया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं सिंपली टाइप करता हूं CMD, और मुझे चेक करना है कि भैया मेरे प्रोजेक्ट में, हमारे पीसी में, या फिर हम बोल सकते हैं हमारे लैपटॉप में ये गिट है वो प्रॉपरली हम लोगों ने इंस्टॉल करा है या फिर नहीं करा है, या फिर कोई गड़बड़ कर दी है। तो सिंपली आपको लिखना है git -- वर्जन। तो भैया इस कमांड से क्या होगा? इस कमांड से यू होगा, हम चेक कर रहे हैं हमारा जो गिट है उसका वर्जन कौन सा है। अगर प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है तो उसका वर्जन बता देगा, बट अगर आपने कोई गड़बड़ किया तो वो बोलेगा भाई गिट एग्जिस्ट ही नहीं करता, एरर दे देगा लाल लाइन में। ठीक है, मैं एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ये बता रहे हैं भैया आपने तो प्रॉपरली इंस्टॉल कर रखा है, ऑलरेडी इंस्टॉल है आपके, तो आपका वर्जन ये है, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, इसने ये चीज शो कर दी। तो अब हम बात करते हैं हम हमारे गिट को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं। लेट सपोज आपका फ्रेंड आपको मिलने के लिए आ रहा था। ठीक है, आपको मिलने के लिए आ रहा था उसकी ब्यूटीफुल सी गाड़ी को लेके, ब्यूटीफुल सी कार को लेके। ठीक है, आपकी ये मस्त आपके फ्रेंड की कार है और वो आपको मिलने के लिए आ रहा था। लेट सपोज रास्ते में क्या होता है, आपके फ्रेंड की कार खराब हो जाती है, आपके फ्रेंड की गाड़ी खराब हो जाती है। ठीक है, ठीक है, आपको सपने तो नहीं आ रहे, आपके फ्रेंड जब तक आपको बताएगा नहीं, जब तक आपको कॉल नहीं करेगा, जब तक आपका फ्रेंड आपको कॉल नहीं करेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि भाई उसकी गाड़ी खराब होगी। समझ लो, जब तक आपका फ्रेंड कॉल नहीं करेगा आपको कि भाई मेरी गाड़ी इस जगह पे खराब हो चुकी है, आ जा यार कुछ इलाज कराते हैं इस गाड़ी का, गिरा चले जाते हैं, समझ लो, आपको पता नहीं चलेगा। मतलब अगर आपके फ्रेंड को बताना है कि भैया गाड़ी खराब हो गई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कॉल करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। उसी प्रकार से हम बात करते हैं भैया गिट की, कि हम गिट को कैसे यूज कर सकते हैं। अगर हमको गिट को यूज करना है तो हमको क्या बताना पड़ेगा? गिट को बताना पड़ेगा भैया, गिट को बताना पड़ेगा कि हम तुझे अपने प्रोजेक्ट में क्या करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। तो क्या कर, हमारे प्रोजेक्ट को क्या कर, ट्रैक कर, या फिर क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जा। ठीक है, इसके लिए हम एक कमांड लिखते हैं, वो होती है गिट इनिट। ठीक है, गिट इनिट का मतलब होता है गिट इनिशियलाइज, कि हे गिट प्रोजेक्ट, हे गिट बाबा एक काम करो, आप मेरे प्रोजेक्ट में क्या हो जाओ, इनिशियलाइज हो जाओ। ठीक है, जैसे हम गिट इनिट टाइप करते हैं, डॉट गिट नाम की फाइल हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर देता है, जो हाइड रहती है। ठीक है, जो हाइड फाइल होती है वो हमारे प्रोजेक्ट को ट्रैक करने का काम करती है, वो एक्टिव हो जाती है, उसको पता चल जाता है कि ये मुझे बुला रहे हैं, ये मुझे प्रार्थना कर रहे हैं, ये बोल रहे कि हम तुझे अपने प्रोजेक्ट में क्या करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। उसलिए हमने क्या बोला, गिट इनिशियलाइज, उसको कॉल करके बताया। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं काम करता हूं, मैं चलता हूं हमारे फोल्डर्स के अंदर, मैं यहां पे कोई भी एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूं। ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग एक फोल्डर क्रिएट कर देते। हम क्या पढ़ रहे हैं, गिट पढ़ रहे हैं, तो मैं एक फोल्डर का नाम दे देता हूं गिट लर्न। एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर जाता हूं, आई राइट CMD
CMDC क्या होता है भैया, कमांड प्रॉम्प्ट आउटपुट हो जाता है। एंड यहाँ पे लिखता हूँ कोड स्पेस डॉट, इससे क्या हो गया भैया, हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर दिए। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है, हमारे सामने VS कोड आ चुका है। ठीक है, गिट लर्न नाम का फोल्डर है, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, आई रिमूव इट। ठीक है, हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड कॉल ओपन होकर आ चुका है, जिसमें गिट लर्न नाम का हमारे सामने फोल्डर है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बढ़िया। मैंने क्या बोला था, अगर हमारी गाड़ी खराब हो गई है तो हमारे फ्रेंड को कॉल करके बताना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हम गिट को बताना चाहते हैं कि हम गिट को बताना चाहते हैं कि भैया तो एक काम कर, हमारे प्रोजेक्ट में एक्टिव हो जा, तो हम लिखते हैं गिट इनिट। गिट इनिट मतलब क्या हो जाएगा, गिट हमारे प्रोजेक्ट में क्या हो जाएगा भैया, इनिशियलाइज हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं काम करता हूं, हमारे प्रोजेक्ट हम बना रहे तो ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ फाइल्स होंगी, कुछ कोड होगा। ठीक है, तो मैं कुछ डमी फाइल बना देता हूँ। लेट सपोज मैं बना देता हूँ file1.txt नाम की एक फाइल बना देता हूँ। ठीक है, मैंने एक फाइल बना दी भैया, file1.txt, एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं कोई भी डोमी कोड लिख देता हूँ कि भैया हम पढ़ रही हैं गिट, एंड ये उसकी डमी फाइल है। कुछ भी लिख देते, कुछ भी टेक्स्ट है, आप कुछ भी डाल दो, नो मैटर। ठीक है, इसको लिख के मैं Ctrl+S करता हूँ। व्हाट आई डू, मैं काम करता हूँ, हम हमारे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हम क्या करना चाहते हैं, हम गिट को यूज करना चाहते हैं, तो हमको गिट बाबा को बोलना पड़ेगा कि गिट बाबा आप एक्टिव हो जाओ हमारे प्रोजेक्ट में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गिट को इनिट करते हैं, गिट को हमारे प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। मैं जैसे ही टाइप करता हूँ गिट इनिशियलाइज, एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये बोल रहा है कि भैया आप इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, ये गिट आपके प्रोजेक्ट में एक्टिव हो चुका है इस पर्टिकुलर पाथ पे। ठीक है, और इसने .git नाम की एक फाइल भी क्रिएट कर दी है। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रही, बट आप यहाँ पे देख सकते हो .git नाम की एक फाइल क्रिएट की है। ठीक है, मैं ls करवा के दे लिखता हूँ। ठीक है भैया, मेरे सामने file1.txt है, ls-e। ठीक है गाइस, ठीक है, ग्रेट। अब मैं क्या चाहता हूं, हमने गिट को बोल दिया कि भैया तो क्या हो जा, हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जा। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी कमांड बता रहा हूं। ठीक है, ये है गिट स्टेटस। ये हमारी दूसरी कमांड है। पहली कमांड मैंने कौन सी बताई थी भैया, गिट इनिशियलाइज, वो एक्टिव हो जाएगा हमारे प्रोजेक्ट में कि हमको इस प्रोजेक्ट में काम करना है। ठीक है, उसको पता चल जाएगा, वो .git नाम की फाइल क्रिएट कर देगा। बट जैसे हम गिट स्टेटस टाइप करते हैं, ये क्या करता है भैया, ये कीप आई ऑन आवर फाइल्स, है ना, हमारी जो फाइल्स है उन पे अपनी आंखें लगा कर रखता है कि भैया इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी फाइल्स है, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, है ना, फाइल 1, फाइल 2, एक एग्जांपल मान लेते हैं, फाइल 3, हमारे प्रोजेक्ट में कौन कौन सी फाइल है, उन सारी फाइल पे अपनी नजर गड़ा कर रखता है और ट्रैक करता है कि भैया अभी हम कौन कौन सी फाइल्स को क्या कर पा रहे, ट्रैक कर पा रहे, कौन सी फाइल को क्या कर पा रहे, ट्रैक कर पा रहे। फाइल 1 को करा रहे, फाइल 2 को ट्रैक कर रहे, फाइल 3 को ट्रैक कर रहे, ये पता चल जाएगा। ठीक है, चलो टाइप करके देखते हैं गिट स्टेटस। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ गिट स्टेटस, एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ऑन द ब्रांच मास्टर, आप मास्टर ब्रांच में आप ब्ला 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 कोई चीज कर रहे हो, नोट, यहां पे मैं आपको चीज लिख रहा हूं, जब भी आप गिट स्टेटस लिखते हो, ठीक है, आपने बोल दिया कि भैया ये क्या काम करता है, हमारी फाइल 1 हो, फाइल 2 हो, फाइल 3 हो, हमारे प्रोजेक्ट में मल्टीपल फाइलों मान लेते हैं, उन फाइल को क्या करता है, ट्रैक करता है। ठीक है, अब हमको कैसे पता चलेगा कि भैया वो फाइल है वो ट्रैक हो पा रही है या नहीं हो रही है ना। तो अगर वो रेड कलर में शो हो रहा है, अगर वो फाइल रेड कलर में शो हो रही है, मतलब आपने कुछ गड़बड़ की है, करी है भैया, वो फाइल ट्रैक नहीं हो पा रही। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर वो फाइल रेड कलर में दिख रही है, मतलब वो फाइल क्या नहीं हो पा रही, ट्रैक नहीं हो पा रही। यहां पे चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, आप देख सकते हो ये फाइल हमको किससे कलर में दिख रही है, रेड कलर में।
इट मीन्स हमारी फाइल 1.txt जो है वो क्या नहीं हो पा रही, ट्रैक नहीं हो पा रही। ठीक है भैया, समझ गए। अब हमको पता कैसे चलेगा कि वो फाइल ट्रैक हो पा रही है? ठीक है, ट्रैक हो पा रही है अगर उसका कलर ग्रीन आ रहा है, इट मीन्स वो फाइल हम क्या कर पा रहे हैं, ट्रैक कर पा रहे हैं, ट्रैक कर पा रहे हैं। ठीक है, दूसरी कमांड समझ में आ गई। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि भैया हमने git init तो कर दिया था, हमारे प्रोजेक्ट में git को एक्टिव तो कर दिया था, ये फाइल ट्रैक होनी चाहिए, ट्रैक होनी चाहिए। बट यहां पे हमको एक और कमांड लिखनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे थर्ड कमांड लिख रहा हूं, या फिर सेकेंड बोल सकते हैं, बस ये एरर करके बताया ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। हमको क्या करना पड़ेगा, हमारी जो भी फाइल है उन सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा गिट के अंदर, जिसको हम क्या करना चाहते हैं, ट्रैक करना चाहते हैं। लेट सपोज मैं फाइल 1 को ट्रैक करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा गिट, तो एक काम कर, हमारी जो भी फाइल है एक काम कर, गिट ऐड कर दी जितनी भी हमारे पास फाइल है उनको, जिस फाइल को ऐड करना है। जैसे मुझे ऐड करना है फाइल 1.txt, तो एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। इस लाइन का मतलब क्या हुआ भैया, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, हम चलते यहां पे, आई पेस्ट ओवर दियर, आई पेस्ट ओवर दियर। ठीक है, ये क्या करेगा, हमने गिट बाबा को बोला कि ठीक है तुम मेरे प्रोजेक्ट में एक्टिवेट होगे, बहुत बढ़िया बात है, बट एक काम करो, हमको कौन सी फाइल में को ट्रैक करना है, हमको कौन सी फाइल को ट्रैक करना है, कौन सी फाइल को यूज करना है, वो करना है फाइल 1.txt को। हमने क्या कर दिया, तो एक काम कर, फाइल 1.txt नाम की जो फाइल है उसको क्या कर, ट्रैक कर। ठीक है भैया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब लेट सपोज आप लोगों ने, जैसे हम एक्सप्रेस करके आए, रिएक्ट करके आए, उसमें तो बहुत सारी फाइल होती है, पब्लिक का फोल्डर होता है, एसआरसी का होता है, राउटिंग का फोल्डर होता है, मॉडल्स के फोल्डर होते हैं, बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी फाइल्स होती है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, सबके लिए ऐसे कमांड लिखनी पड़ेगी भैया, गिट ऐड फाइल ब्ला, गिट ऐड फाइल ब्ला, ये तो बहुत टाइम ले लेगा। तो उसके लिए एक और कमांड होती है, वो होती है, हे गिट बाबा वे काम करो, ऐड कर दो, गिट ऐड कर दो डॉट। डॉट का मतलब होता है हमारे प्रोजेक्ट में जितनी भी फाइल है उन सबको क्या कर, तू ऐड कर दे, तू ऐड कर दे। ठीक है, इसका मतलब हुआ हमारे प्रोजेक्ट में जितनी भी फाइल है उन सबको क्या कर दे, ऐड कर दे। ठीक है, एक बार मैं आपको कमांड रन करके भी बता देता हूं। मतलब यहाँ पे मैंने फाइल 1.txt लिखा था, उसकी जगह मेरे को बस डॉट लग देना है। उसका मतलब हमारे प्रोजेक्ट में जितनी भी फाइल है, लेट सपोज फाइल 1 की जगह फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4 कितनी भी हो, सारी की सारी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी गिट के पास। ठीक है, दो चीज क्लियर। पहली चीज थी भैया हमको गिट इनिशियलाइज करना है हमारे प्रोजेक्ट में, ताकि वो एक्टिव हो जाए, उसको पता चल जाए कि इस प्रोजेक्ट में हमको यूज करना है। दूसरी कमांड थी भैया गिट ऐड डॉट, या फिर गिट ऐड फाइल नेम। यहां पे मैं एक बार लिख देता हूं। ठीक है, अभी तक हमने कौन कौन सी कमांड पढ़ी, सबसे पहले थी गिट इनिट। इससे क्या हो जाएगा, हमारा गिट बाबा एक्टिव हो जाएगा हमारे प्रोजेक्ट में, उसको पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ पे यूज करना है। जिस प्रकार से आपका फ्रेंड की गाड़ी खराब हो गया है, आपको कॉल करेगा तब आपको पता चलेगा। उसी प्रकार से इस कमांड से हम क्या करते हैं, गिट को इनिशियलाइज कर देते हैं हमारे प्रोजेक्ट में कि हम तुझे यूज करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरी कमांड भैया है गिट ऐड डॉट, लिख सकते हो सारी फाइल को यूज करना है, या फिर आप लिख सकते हो उस पर्टिकुलर फाइल का नाम। इस कमांड का मतलब क्या हुआ भैया, हम बताना चाहते हैं कि हे गिट बाबा इन फाइल्स को हम क्या करना चाहते हैं, ट्रैक करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ काम कराना चाहते हैं आपकी हेल्प से। ठीक है, इन पे आपको क्या करना है, एक्टिवेट हो जाना है। ठीक है, अब थर्ड कमांड क्या करती है, थर्ड कमांड क्या करती है, गिट स्टेटस। गिट स्टेटस ये क्या करेगी, ये हमारी फाइल्स पे क्या रखेगी, आंखें गड़ा कर रखेगी, आंखें दबा कर रखेगी कि भैया ये फाइल ट्रैक हो रही है या नहीं हो रही है, कहीं आपने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है। तो उसके लिए अब चलो चेक कर लेते हैं। हम लिखते हैं गिट स्टेटस, गिट स्टेटस, एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, जब हम गिट स्टेटस लिखते हैं, अगर वो फाइल रेड कलर में आ रही है, रेड कलर में आ रही है मतलब आपने कुछ गड़बड़ की है, वो ट्रैक नहीं हो पा रही भैया, ट्रैक नहीं हो पा रही। बट अगर वो ग्रीन कलर में आ रही है फाइल, मतलब ट्रैक हो पा रही है। ठीक है, यहां पे अभी किस कलर में आ रही है, ग्रीन में आ रही है फाइल 1.txt, मतलब उसको हम क्या कर पा रहे हैं, ट्रैक कर पा रहे। बट ऊपर फाइल 1.txt किस में आ रही थी, रेड कलर में आ रही थी, मतलब वो ट्रैक नहीं हो रही थी भैया। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो नेक्स्ट कमांड, नेक्स्ट कमांड।
अब है कमिट। कमिट, ठीक है, कमिट या फिर आप बोल सकते हो टैग, वैल्यूएबल कमिट बोल सकते हैं। लेट सपोज हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे, हम क्या करते हैं, आई राइट हे गिट बाबा एक काम करो, आप कमिट कर दो -m और कुछ भी टेक्स्ट, कुछ भी वैल्यूएबल टेक्स्ट। इसका मतलब क्या होता है कि भैया हम जो उस फाइल में पर्टिकुलर क्या चेंजेस करने वाले हैं, कुछ वैल्यूएबल चीज, समझ लो। लेट सपोज मैं एक वेबसाइट है, ठीक है, मैंने एक वेबसाइट बनाई है, ओके। यहाँ पे उसका नेम बार है, यहाँ पे उसका साइट बार है, यहाँ पे उसका फूटर है, ठीक है। मैंने फूटर सेक्शन को क्या करा है, एक वैल्यूएबल प्रोजेक्ट था उसको, उसमें कुछ चेंजेस करे और उसमें फूटर को क्या करा है भैया, इंप्रूव करा है। उस पर्टिकुलर फाइल में क्या करा है, जिसको मैं भेज रहा हूं उसको मैं क्या करा है, मैंने फूटर को इंप्रूव करा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वैल्यूएबल कमिट, ताकि आगे वाले बंदे को पता चल जाए कि हाँ भैया इसने कुछ कमिट भेजा, इसने कुछ मैसेज भेजा है वैल्यूएबल, कि उसने फूटर में कुछ चेंजेस करा है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ गीट कमिट फूटर मेक फूटर इंप्रूव विथ स्टाइल शीट, है ना। मैं इसको सिंपल सा बोल सकता हूँ कि भैया मैंने स्टाइल शीट की हेल्प से फुटर को क्या करा है, इंप्रूव करा है, ताकि उसको पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर कमिट में उसने एग्जैक्टली क्या करा है, ठीक है। ये कमिट वाली चीज आपको ओपन सोर्स में भी बहुत हेल्प करती है, जब अपनी रिपोजिटरी को पुश करते हो, ठीक है। एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है भैया, फाइल 1 में कुछ चेंज हुआ है और कुछ इंसर्ट हुआ है। फाइल मेल में आप 1 में आपने क्या करा है, कुछ चेंज करा है, साथ ही साथ कुछ एक चीज इंसर्ट हुई है, ठीक है। बढ़िया, ठीक है। कमिट का आपको समझ में आ गया, बढ़िया, ग्रेट। व्हाट आई डू, यहां तक हम लोगों ने देख लिया 4 कमांड है भैया, ये तीसरी थी, चौथी हमारी कमिट वाली कमांड है ना, वो क्या थी, गिट कमिट -m और जो भी तुम्हें वैल्यूएबल कमिट लिखना है, वैल्यूएबल टेक्स्ट या फिर फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। 4 कमांड हो गई भैया, ग्रेट। मैं काम करता हूँ, लेट मी गो ऑन माई, एक दूसरे फाइल में यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ठीक है। मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, file2.txt, ठीक है, और इसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट डाल देता हूँ। मैं डाल देता हूँ दिस इज फाइल 2, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ग्रेट, ठीक है। अब मुझे इस फाइल 2 पे काम करना है, तो हम क्या करेंगे, फाइल 2 को ऐड करना पड़ेगा। गिट तो इनिशियलाइज ही हमारे प्रोजेक्ट में, राइट। तो हमको फाइल 2 को यूज करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फाइल 2 की कमांड लिखनी पड़ेगी, उसको ऐड करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं हे गिट बाबा पे ऐड कर दो, किसको, फाइल नंबर 2 को, ठीक है। file2.txt लिखो या फिर डॉट लिख दो, डॉट से क्या होगा, फाइल 1 फाइल 2 दोनों एक्टिवेट हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएगी, ठीक है। एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, ठीक है भैया, ऐड होगी। चलो चेक कर लेते कि ऐड हुई या नहीं हुई, उसके लिए हम देख लेते हैं। गिट एक काम कर, तो स्टेटस बता दे इस पर्टिकुलर फाइल का। एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, हाँ जी भैया ग्रीन कलर में आ रही है, मतलब क्या है, ये ऐड हो गई है, ठीक है। चलो कुछ कमिट कर देते, गिट कमिट -m, लेट सपोज मैंने फाइल 2 जो बनाई है वो नैव बार के लिए बनाई है, तो मैं लिख देता हूँ नैव बार इंप्रूव, ठीक है। एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है भैया, इसने बोल दिया अपने फाइल में कुछ चेंजेस किया और कुछ इंसर्ट हुआ है फाइल 2.txt में, ठीक है। ग्रेट, बढ़िया। अब ध्यान से सुनना, मेरे पास क्या है, फाइल 1 है और फाइल 2 है, ठीक है, फाइल 1 एंड फाइल 2। अब मैं क्या चाहता हूं, अब मैं देखना चाहता हूं भैया, कि मैंने इस प्रोजेक्ट में अभी तक क्या काम करा, इसकी हिस्ट्री देखना चाहता हूं, क्या काम करा, क्या चेंजेस करे, ठीक है, क्या अभी तक काम करा है, किसने अभी चेंजेस करे हैं। तो उसके लिए मैं एक कमांड लिखूंगा, git log। चलो क्या करती है भैया ये कमांड, एक बार करके देखते हैं और फिर समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली ये कमांड करती है। git log लिखता हूं, एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, ठीक है। ये मुझे क्या शो कर रहा है भैया, ये कुछ शो कर रहा है, हेड मास्टर पे जा रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, समझ में नहीं आ रहा। ध्यान से देखो, ये शो कर रहा है कि भैया आपके प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल,
कि भैया ये प्रोजेक्ट है वो 15 फेब को बना था, उस दिन ट्यूसडे था, ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम पे ये हुआ था, ठीक है, 2024 में बना था और ये IST टाइम है, ठीक है, ठीक है। नए बार में ये कुछ चेंजेस हुए थे, ये कुछ कमिट हुआ था। वैसे हम देखते भैया फाइल दूसरी वाली फाइल में, दूसरी वाली फाइल का ऑथर बता रहा है, ठीक है, उसका पर्टिकुलर टाइम बता रहा है, ठीक है, टाइम, डेट्स एंड IST, और उसमें हमने कमिट किया था कि भैया फुटर इंप्रूव विथ सिस्टम शेप। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, जब भी हम git.log कमांड लिखते हैं, whenever we write git log, है ना, git log कमांड लिखते हैं, ये क्या करता है, हमारे प्रोजेक्ट की पूरी हिस्ट्री प्रोवाइड कर देता है, उसकी फाइल की क्या करते हैं, पूरी की पूरी हिस्ट्री प्रोवाइड कर देता है कि भैया उस प्रोजेक्ट में क्या क्या काम हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए, ठीक है, क्या क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए, पूरी की पूरी क्या कर देता है, डिटेल्स प्रोवाइड कर देता है भैया, डिटेल्स प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, समझ गए। मतलब अगर आपको कभी डिटेल्स लिखनी हो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में तो आप क्या टाइप कराओगे, गिट लॉग, गिट लॉग, ठीक है, समझ में आ गया, बढ़िया बढ़िया, ग्रेट। अब भैया ये हेड क्या है, हेड क्या है, ठीक है, आप लोगों के मन में ये डाउट आना चाहिए था कि भैया ये हेड क्या है, इसमें व्हाट इज हेड, क्या करता है ये हेड, क्यों लिया है यहाँ पे। एक बार मैं छोटा कर लेता हूं, ठीक है, चलो, यहां पर जो हेड जो है वो क्या काम कर रहा है, हेड है मतलब आप करंट जहां पे खड़े हो, जहां पर खड़े हो। सिंपल सा मैं एक काम करता हूं, हमारे पास दो फाइल है, हमारे पास दो फाइल है भैया, फाइल 1 एंड फाइल 2, ठीक है। व्हाट आई डू, मैं चाहता हूं कि भैया मैं फाइल 2 पे काम नहीं करूं, ओनली मैं फाइल 1 पे काम करूं, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, मैं लिखता हूं गिट चेकआउट, गिट चेकआउट, और इसका पर्टिकुलर एड्रेस है ना, इसका पर्टिकुलर एड्रेस में काम करता हूं, इसको पूरा के पूरा यहां से कॉपी करता हूं, कॉपी इट, पेस्ट ओवर दिया और एंटर टाइप करता हूं, एंटर टाइप करता हूं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डिटेक्टेड टू हेड, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, एक बार गिट, जस्ट सेकेंड गाइस, मैं बता रहा हूँ आपको, गिट स्टेटस इंटर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब गिट चेकआउट और फिर मैंने ये जो एड्रेस टाइप करा है कमिट एड्रेस, इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ भैया, हमारी जो दूसरी फाइल है वो क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी, उसका कंटेंट क्या हो जाएगा, पूरा के पूरा क्या हो जाएगा भैया, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मैं करके देखता हूँ, गिट लॉग, एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, व्हाट आई डू, ठीक है, पहले वो हेड जो है किसको टारगेट कर रहा था, मास्टर को टाइप कर रहा था, ठीक है। मैं काम करता हूं, मैं इसको क्या कर देता हूं, चेकआउट कर देता हूं, क्या करता हूं, मैं लिखता हूं ये एक काम कर, तो चेकआउट कर दे, उस फाइल को रिमूव कर दे, ठीक है। मैं ओनली फाइल 1 को देखना चाहता हूं, एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। अब मैं लिखता हूं गिट लॉग, गिट लॉग, एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ग्रेट। मैंने क्या करा, ध्यान से देखना, मैंने बस एक कमांड रन करी है, गिट, कहाँ गया, देखो मैंने कमांड रन करी है भैया, मैंने कमांड का रन करी है, हमारे पास था फाइल 1 और फाइल 2, ठीक है, ध्यान से देखना, हमने कमांड रन करी, हे गिट बाबा आप एक चेकआउट कर दो, चेकआउट मतलब बोल सकते हैं उससे बाहर निकल जाऊं, या फिर उस पर्टिकुलर फाइल को मैं देखना ही नहीं चाहता, उस फाइल को मैं देखना ही नहीं चाहता, कौन सी फाइल को, फाइल 1 को या फिर फाइल 2 को। मैंने कौन सी फाइल का एड्रेस लिया है, मैंने कौन सी फाइल का एड्रेस टाइप करा था, फाइल 2 का, फाइल 2 का, ठीक है, फाइल 2 का कमिट वो उठाया था और क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया चेकआउट के बाद। इससे क्या हुआ, हमारी फाइल 2 से हम यहां पर आ गए, फाइल 1 में आ गए, मतलब फाइल 2 हमने क्या कर दी, डिलीट कर दी। कैसे डिलीट कर दी भैया, हम चलते विजुअल स्टूडियो कोड में, फाइल 2 देखो डिलीट हो गई भैया, फाइल 1 में कोड आ रहा है बट फाइल 2 क्या होगी, पूरी की पूरी डिलीट होगी, ठीक है। अब कभी भी आपको ये कमांड रन नहीं करनी है, नेवर रन दिस कमांड इन कंपनी, ठीक है, स्पेशली आपका प्रोजेक्ट जब प्रोडक्शन में हो या फिर चाहिए उस टाइम रन नहीं करनी है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है भैया, इरिवर्सिबल प्रोसेस है,
इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। अगर आपने रन कर दी तो हो सकता है कि आपकी जॉब चली जाए, ठीक है। जिस प्रकार से हम डेटाबेस में बोल रहे थे कि भैया ड्रॉप वाली कमांड आपको रन नहीं करनी, उसी प्रकार से आपको ये वाली कमांड रन नहीं करनी, वरना जो भी आज तक कोड लिखा था वो पूरा के पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो नेवर रन दिस कमांड, वरना आपको बहुत भारी पड़ सकता है, ठीक है। ग्रेट 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 ग्रेट, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ग्रेट, ठीक है। अब यहां तक पढ़ लिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये चलो ठीक है, इतना काफी है। अब हम एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं, वो है सैंडबॉक्सिंग, वो है भैया सैंडबॉक्सिंग। अब काफी लोगों ने सुना होगा, बट अगर तुम्हें गिट अच्छी तरीके से नहीं आता तो आप लोगों ने नहीं सुना होगा, ठीक है। और अब आप सीखने वाले हो कि भैया हमारा कोड फट जाता है। काफी लोगों ने देखा होगा कि सर्वर पे हम डाल देते हैं कोड बट फट जाता है, ठीक है। तो सब देखेंगे इसमें, ठीक है, आपको कोड कैसे नहीं फटेगा एंड ऑल द थिंग्स, तो नो नीड टू वरी अबाउट इट। मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं लिख रहा हूं, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, वो ऐड आती थी ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। तो वही टैग मैं आपको दे रहा हूं। जब हम सैंड बॉक्स पढ़ रहे हैं उसकी एक हेडिंग है, या फिर हम बोल सकते हैं टैग, कि भैया पहले हम सैंड बॉक्स को क्या करने वाले, इस्तेमाल करेंगे फिर इसका यूज करेंगे, ठीक है। ये हेडिंग मैंने क्यों दी है, एंड ऑफ द सैंड बॉक्स टॉपिक आप लोग समझ जाओगे। हाँ जी भैया, बराबर हेडिंग दी थी, ठीक है। सो मान लो आप एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे, लेट सपोज एग्जांपल ले लेते जोमेटो का, ठीक है। जोमेटो आप सब लोगों ने फूड तो कभी ना कभी ऑर्डर करा ही होगा, ठीक है। तो लेट सपोज हम जोमेटो की एप्लीकेशन पे क्या कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। हमारा मान लेते हैं जोमेटो की एप्लीकेशन पे जो कोड है, जो हम कोड जो चल रहा था वो कौन से पे चल रहा था, वर्जन 5 पे चल रहा था, ठीक है। हमने क्या करा, हमने उसका एक और वर्जन करा, वर्जन 6, ठीक है। हमने इसमें एक नया फीचर ऐड करा, वर्जन 6 में क्या करा, हमने एक न्यू फीचर ऐड करा, और उस पर्टिकुलर कोड को क्या कर दिया, सर्वर पे पुश कर दिया, प्रोडक्शन पे क्या कर दिया, भेज दिया। प्रोडक्शन पे क्या कर दिया भैया, प्रोडक्शन पर क्या कर दिया, व्हाट्स हैपनिंग गाइस, ठीक है, प्रोडक्शन पर क्या कर दिया, भेज दिया। इस कारण क्या हुआ, फिर से समझते हैं। लेट सपोज आप जोमेटो की एप्लीकेशन पे क्या कर रहे हो, मान लेते हैं आपने जोमेटो की एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, आप वहां पर डेवलपर हो जोमेटो में, ठीक है। आप वर्जन 5 तक अभी तक कोड था, ठीक है। आपको जब प्रोजेक्ट मिला वो वाला, आपने क्या करा, वर्जन 6 बनाया, ठीक है। वर्जन 6 मतलब उसमें एक न्यू फीचर ऐड करा, न्यू फीचर आपने क्या करा, जोमेटो में ऐड करा, और उस पूरे के पूरे कोड को क्या कर दिया, प्रोडक्शन में पुश कर दिया। प्रोडक्शन में क्या कर दिया, भेज दिया, सर्वर पे डाल दिया, पूरा के पूरा कोड होस्टिंग पे डाल दिया, ऐसा बोल सकते हैं आप सिंपल भाषा में, ठीक है। इस कारण क्या हुआ, आपने पूरा के पूरा सर्वर पे डाल दिया, इस वजह से आपका कोड क्या हो गया, फट गया, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपका क्या होगी, आपको अपने मैनेजर से गालियां सुननी पड़ेगी, ठीक है, डांट सुननी पड़ेगी, हो सकता है आपको जॉब से भी निकाल दे, ऐसा सीन हो सकता है, ठीक है। तो आप अगर कंपनी में काम कर रहे हो, नेवर पुश कोड डायरेक्टली ऑन द प्रोडक्शन लेवल, ठीक है। आपको डायरेक्टली सर्वर पे नहीं डाल देना अगर आपने न्यू फीचर क्रिएट करा है, ठीक है। तो भैया पर हमारा मतलब क्या, हमने तो कोड करा, हम सर्वर पे नहीं डाले तो कैसे डाले, ठीक है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक एग्जांपल समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। आपने बोला कि भैया हम डायरेक्टली सर्वर पे डाल देंगे तो कोड पुश हो जाएगा, डालना तो सर्वर पर ही पड़ेगा, प्रोडक्शन में ही डालना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, लेट सपोज ये हमारा वर्जन 1 में हमारी क्या थी, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे फाइल 1 पे काम कर रहे थे, ठीक है। जब हम वर्जन 2 में गए, हमने 2 फाइल बनाई थी, फाइल 1.txt, फाइल 2.txt, ठीक है। हम जो विजुअल स्टूडियो में काम कर रहे थे, पहले फाइल 1 थी, फिर हमने क्या करी, फाइल 2 बनाई थी, ठीक है। फिर वर्जन 3 में क्या कर दिया, फाइल 2 को भी हमने डिलीट कर दिया था भैया, ठीक है। अभी तक मान लेते हैं उसको हमने डिलीट नहीं करा, लेट सपोज मान लेते हैं
हमने दो ही काम करा। एक वर्जन 1 में हमारे पास एक ही फाइल थी, उसमें हमने कुछ फीचर्स बिल्ड कर रहे थे, और वर्जन 2 में हम जब गए वहां पे हमने 2 फाइल्स बनाई भैया। ठीक है, अब मुझे वर्जन 2 के बाद कोई फीचर ऐड करना है, बनाना है भैया वर्जन 3, तो मैं डायरेक्टली वर्जन 3 नहीं बनाऊंगा, डायरेक्टली वर्जन 3 में कोड पुश नहीं करूंगा। इस एग्जिस्टिंग कोड में मैं क्या करूंगा, इस वर्जन 2 में एक ब्रांच काटूंगा। क्या करूंगा, वर्जन 2 की ब्रांच काटूंगा। ठीक है, ब्रांच काटना बोलते हैं, ब्रांच काटना बोलते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के मन में ये डाउट आया होगा कि भैया ब्रांच काटना क्या होता है। ठीक है, ब्रांच काटने का मतलब है हम एग्जिस्टिंग हमारा जो मेन ब्रांच है, मेन वाला जो कोड है, उसके अंदर चेंजेस नहीं कर रहे, उसकी क्या कर रहे हैं, एक कॉपी बना रहे हैं, एक डमी कोड बना रहे हैं, एक डमी ब्रांच बना रहे, उसके अंदर हम कोड पुश करके क्या करेंगे, चेक करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, अगर वो कोड हमको अच्छा लगता है, अगर वो कोड हमको क्या लगता है, अच्छा लगता है, तो रहने देंगे। अगर वो अच्छा नहीं लगता, फट जाता है, तो हम क्या कर देंगे, उसे डिलीट कर देंगे भैया, डिलीट कर देंगे। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने हेडलाइन दी थी कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ठीक है, पहले इस्तेमाल करो, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो भाड़ में जा, डिलीट कर दे, नया लिखेंगे कोड। समझ गए, बढ़िया बढ़िया, ग्रेट। चलो चलो चलो, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा भैया ब्रांच क्या होती है, ब्रांच क्या होती है। ठीक है, ब्रांच होती है भैया उसके डमी कोड क्रिएट कर देता है, ऐसा बोलते थे, अलग सी चीजें, अलग सा कोड, है ना। ठीक है, अब मैं यहां पे चलता हूं विजुअल स्टूडियो कोड में, मैं वीएस कोड में चलता हूं, मैं कमांड टाइप करता हूं, गिट ब्रांच एंड ओके 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 गाइस, जस्ट अ सेकेंड, मैं लिख रहा हूं गिट ब्रांच। गिट बाबा एक काम कर, तेरे यहां पर अभी हमारे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जितनी भी ब्रांचेस उसको तू क्या कर दे, डिस्प्ले कर दे। एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। ठीक है, ये मुझे शो कर रहा है कि भैया हमारे पास अभी एक ही ब्रांच है जिसका नाम है मास्टर। गिट बाबा क्या लिख रहा है, हमारी एक दूसरी कमांड पढ़ी हमने, गिट ब्रांच, ये क्या करता है भैया, हमारे पास जितनी भी ब्रांचेस है उनको क्या कर देता है, डिस्प्ले कर देता है। तो गिट बाबा क्या बोल रहा है, अभी तो हमारे पास एक ही ब्रांच है जिसका नाम है मास्टर भैया, मास्टर। ठीक है, ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लेट सपोज हम इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। ठीक है, यहां पे मुझे एक नई ब्रांच बनानी है, न्यू फीचर ऐड करना है। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, अगर मुझे न्यू ब्रांच ऐड करनी है तो इसके लिए मैं एक कमांड लिखता हूं, गिट ब्रांच और फिर ब्रांच का नेम। लेट सपोज मैं न्यू फीचर ऐड करना चाहता हूं या फिर मैं नेव बार बनाना चाहता हूं। ठीक है, नेव बार ब्रांच। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, नेव बार ब्रांच, नेव बार ब्रांच। ठीक है, नेव बार की ब्रांच बनाइए भैया। या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ, एक न्यू फीचर नाम की ब्रांच बना देता हूँ। मैंने एक ब्रांच बना दी न्यू फीचर नाम की, एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है भैया, अब मैं एक कमांड टाइप कर रहा हूँ, गिट ब्रांच। इस कमांड से क्या हुआ, इस कमांड से क्या हुआ भैया, हमने एक नई कमांड लिखी, गिट ब्रांच एंड देन ब्रांच का नेम हमने दे दिया न्यू फीचर। इससे क्या हुई, हमारी न्यू ब्रांच क्रिएट होगी जिसका नाम है न्यू फीचर। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि भैया हमारी न्यू ब्रांच क्रिएट हुई या नहीं हुई। इसके लिए हम टाइप करेंगे गिट ब्रांच। ये क्या बता देगा, हमारी लिस्ट ऑफ ब्रांच बता देगा। चलो टाइप करके देखते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं गिट ब्रांच, एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। ठीक है, ये मुझे शो कर रहा है अभी हमारे पास दो ब्रांचेस हैं, मास्टर और न्यू फीचर। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। अब मुझे कौन सी फाइल में मैं काम करना चाहता हूं, मास्टर वाली फाइल में, मास्टर वाली ब्रांच में, या न्यू फीचर वाली ब्रांच में। मैं करना चाहता हूं भैया ऑब्वियसली न्यू फीचर वाली ब्रांच में। अगर मैं उसमें स्विच करना चाहता हूं, उसमें मैं चेंज करना चाहता हूं, मूव करना चाहता हूं, तो हम लिखते हैं गिट एक काम कर, तो चेकआउट हो जा, किसमें, तो चला जा किसमें, न्यू फीचर नाम की ब्रांच में। न्यू, ओके गाइस, मैं लिखता हूं न्यू फीचर नाम की ब्रांच में। ठीक है, एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। ये क्या बोल रहा है, हम स्विच हो चुके हैं न्यू ब्रांचेस में, न्यू ब्रांच नाम की ब्रांच में। ठीक है, ग्रेट 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 ग्रेट, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। बढ़िया 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 बढ़िया, ग्रेट। ठीक है, सो ऑलमोस्ट हमने गिट पढ़ लिया है। हम चलते हैं, व्हाट आई डू,
मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा हम गिट हब को एक्सप्लोर कर देते। व्हाट आई डू, मैं एक बार चलता हूँ हमारे इस पर्टिकुलर कोड यहाँ पे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ github.com, github.com, ठीक है। अब अगर लोगों को कुछ भी नहीं पता है भैया गिट हब क्या होता है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। थोड़ा सा मेरा इंटरनेट स्लो है, माइट बी गाइस, थोड़ा सा वेट करते हैं। थोड़ा सा वेट कर, अब हम पढ़ते हैं गिट हब के बारे में, ठीक है। सो सिंपली मैं गिटहब की प्रोफाइल पे आ चुका हूँ, ये मेरी गिटहब की प्रोफाइल है, ठीक है। सो आप लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि भैया गिट हब करता क्या है, ठीक है। सो अगर मैं बोलूँ भैया सिंपल वर्ड में, देखो ऐसा मान लो हम जो कोड लोकल में लिख रहे हैं, ठीक है, उस कोड को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं डालना पड़ेगा। स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं गिटहब को, सिंपल भाषा में, रद्दी भाषा में, ठीक है। इसके कई सारे फीचर्स होते हैं, जैसे आपकी वेबसाइट को क्या करना है, डिप्लॉय करना है, होस्ट करना है, तो आप उसको गिटहब पे डाल सकते हो, और भी बहुत सारे फीचर है, ठीक है। अभी आप इतना समझ लो, गिटहब एक डेटाबेस है, यूं समझ लो, कोड बेस है, सॉरी डेटाबेस नहीं, कोड बेस है, जो हमारे कोड को क्या करता है, स्टोर करता है, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है भैया, आपने बोला समझ गया। मैं रिपोजिटरीज के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं रिपोजिटरीज के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, मेरे सामने ये एल्गो विजुअल, डॉकर एआई, ठीक है, और भी बहुत सारी, माइक्रोसॉफ्ट टेक्निकल ऑनबोर्डिंग, स्किल इंट्रोडक्शन, है ना, पिंकू शर्मा, और भी बहुत सारी फाइल्स मेरे सामने क्या हो रही है, मुझे दिख रही है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इस प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। वंस आई क्लिक ऑन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, मुझे एक वेबसाइट दिख रही है। अभी तक हम क्या कर पा रहे थे, अगर इस पर्टिकुलर किसी भी रिपोजिटरी के कोड को मुझे क्या करना है, यूज करना है, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे जाके डाउनलोड जिप के ऑप्शन पे क्लिक करते थे, और उस जिप को अनजिप करके फिर उस कोड को यूज करते थे, ठीक है। यहाँ पे हमारे कोड स्पेस का भी ऑप्शन आता है, वो भी हम पढ़ेंगे। बट नोट कर लो, जब भी हम कभी भी हमको रिपोजिटरी को क्या करना है, यूज करना है, तो हम उसको करेंगे गिट क्लोन, गिट क्लोन, ठीक है। क्लोन मतलब उसकी कॉपी बनाएंगे भैया, ठीक है। आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको जो यूआरएल दिख रही है, http://github.com जिगर व्यास आइडिया प्रोजेक्ट डॉट गिट, इसको सिंपल सा कॉपी करना है। आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी को क्लोन करना है। तो आप लिखोगे, मैं एक बार बाहर चला जाता हूँ, cd डॉट डॉट, ठीक है, पी पे आ गया। अब मुझे इसको क्लोन करना है, तो मैं लिखूंगा git क्लोन, और फिर उस यूआरएल को पेस्ट कर दूंगा। एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। क्या हो रहा है भैया, आपका प्रोजेक्ट क्या हो रहा है, क्लोन हो रहा है लोकल पे, ठीक है। इट विल टेक सम टाइम, डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, क्या है, ठीक है। और पूरा के पूरा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, क्लोन हो जाएगा भैया, क्लोन हो जाएगा, ठीक है। पूरा के पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, हमको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ गए भैया, आपने बोला वैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक न्यू गिटहब रिपोजिटरी बनाता हूँ, ठीक है, और इस कोड को कैसे हम पुश कर सकते हैं वो देखता हूँ। मैं रिपोजिटरीज के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे न्यू का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे मैं न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, इसका मतलब है आपको न्यू रिपोजिटरी बनानी है, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक इनपुट बॉक्स मिल रहा है विद द नेम ऑफ रिपोजिटरी नेम, मतलब आप क्या दे सकते हो, यहाँ पे अपनी रिपोजिटरी का नाम दे सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, भैया हम एक रिपोजिटरी बना रहे हैं जिसमें गिट लर्न कर रहे हैं, गिट को क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। ये डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो, जैसे आपका प्रोजेक्ट, लेट सपोज आप अपनी प्रोजेक्ट है वो फूड एप्लीकेशन रिगार्डिंग बना रहे हो, तो आपके प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, भैया ये हमने फीचर्स बनाया, ये उसका लैंडिंग पेज है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। लैंडिंग पेज वो तो रेडमी फाइल में आ जाएगा, बट फीचर्स डाल सकते हो, व्हाट एग्जैक्टली योर प्रोजेक्ट विल डू। जैसे हम चलते हैं ब्लॉगिंग ओएस की वेबसाइट पे, तो वो मेक मनी ऑनलाइन है, तो इट डिपेंड कि आपने प्रोजेक्ट का क्या सकते हो, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है कि भैया आपके प्रोजेक्ट को आपको प्राइवेट रख, अपने रिपोजिटरी को, आपके कोड को प्राइवेट रखना है या फिर पब्लिक रखना है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको क्या कर देता हूँ, पब्लिक रख देता हूँ। मैं चाहता हूँ कोई भी दिखे, मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप इसको पब्लिकली क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। इनिशियलाइज दिस रिपोजिटरी विथ, क्या आपको रेडमी डॉट एमडी वाले, रेडमी वाली फाइल क्रिएट करनी है क्या, करनी हो तो आप कर सकते हो, नहीं करनी हो तो नहीं कर सकते। अब आप लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि भैया redmi.md वाली फाइल क्या करती है। मैं एक बार फिर से चलता हूँ मेरी प्रोफाइल पे,
ठीक है, एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, रिपोजिटरी के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझे डेकोर एआई नाम की एक फाइल दिख रही है, ठीक है, इसके ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ग्रेट। ये जो फाइल है वो है रीडमी फाइल, मतलब मैं पूरा की पूरा अपने प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ। जैसे अभी रिसेंटली हमने ये गूगल का एक कोड था सॉल्यूशन चैलेंज, उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट करा था, तो हमने पूरा उसका एक टाइटल दे दिया, उस प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन दे दिया। ठीक है, उसका हमने वेबसाइट फ्लटर में ऐप बनाया था, कोड बनाया था, बैकएंड मशीन लर्निंग, ठीक है, वो सारी की सारी रिपोजिटरीज हमने क्या कर दी, यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, तो पूरी की पूरी आप डिटेल्स जा सकते हो, जैसे कंट्रीब्यूटर कौन है, ये हमारी पूरी पूरी लिस्ट आ गई, हम 4 लोगों ने मिलकर बनाया था, एंड ऑल द थिंग्स, आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या फीचर्स है, हमने 3D एआर एआर मार्केट प्लेस, रूम इमेज जनरेशन, ये सारी की सारी चीजें बनाई थी। ठीक है, तो इसका पूरा के पूरा हमने क्या कर दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दिया। ठीक है, तो वैसे ही आपको क्या रेडमी फाइल क्रिएट करनी है नहीं करनी, जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूरा इमेजेस के थ्रू क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हो। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, अभी के लिए नहीं बनाता हूँ, मैं क्रिएट रिपोजिटरीज के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्रिएट रिपोजिटरीज के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ये क्या कर देगा, हमारी रिपोजिटरीज क्या कर दी, इसने क्रिएट कर दी। ठीक है भैया, समझ गया। ग्रेट। अब इसने क्या बोला है भैया, क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी विथ कमांड लाइन, मतलब जब भी आपको पुश करना है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को, अगर आपको रिपोजिटरी को पुश करना है तो ये वाली कुछ कमांड है, और इसको पुश करना है मतलब इसको ये कमांड है। ठीक है भैया, समझ लेते हैं क्या कमांड है। सबसे पहले क्या करना होगा, हमारे प्रोजेक्ट में जहां पे भी हम काम कर रहे हैं उसको क्या करना पड़ेगा, गिट इनिट करना पड़ेगा, हमारे प्रोजेक्ट को एक्टिवेट करना पड़ेगा, फोन करके बताना पड़ेगा भाई गिट बाबा हम इस प्रोजेक्ट में तुझे यूज करना चाहते हैं। ठीक है, एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज होगी। ठीक है, दूसरी चीज भैया क्या करनी है, दूसरी चीज बोल रहे हैं कि भैया आप रीडमी फाइल रीडमी डॉट एम डी फाइल ऐड कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड है। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं गिट स्टेटस, गिट स्टेटस ये फाइल ट्रैक हो रही या नहीं हो रही। ठीक है भैया, चेक कर लेते हैं, गिट स्टेटस पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, कुछ 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 बोल रहा है, कुछ 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 बोल रहा है। ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। ग्रेट। अब मैं यहाँ पे चलूंगा, यहाँ पे चलूंगा, मैं करूंगा भैया ब्रांच मेन में इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी पे क्या कर दूंगा, उसको पुश कर दूंगा, पुश कर दूंगा। ठीक है, एक बार मैं समझा देता हूँ, हमने कुछ भी कमिट कर दिया इंपॉर्टेंट कमिट कि भैया हमने नेबर को पुश करा है। ठीक है, फिर हम ब्रांच मेन में क्या करेंगे, ब्रांच मेन में आएंगे, एंड उस पर्टिकुलर मेन ब्रांच, जैसे आपको मेन ब्रांच में उसको कोड को डालना है, या फिर मास्टर ब्रांच में डालना है, या फिर न्यू फीचर डालना है, तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर ब्रांच में क्या कर सकते हो, इस कमांड के थ्रू उसमें जा सकते हो। एंड देन मैंने बोला गीट एक काम कर, गीट रिमोट या फिर आप ओरिजिन इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी पे तो क्या करते, पुश एक्टिव हो जा, एंड देन उस पूरे के पूरे कोड को ओरिजिन मेन पे क्या कर दिया, मैंने पुश कर दिया, डाल दिया। सो यही सिंपल था भैया गिट एंड गिटहब के बारे में, और एडवांस ट्यूटोरियल्स हमने बना चुके हैं गिट एंड गिटहब के बारे में, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये एक बेसिक वीडियो था जिसके अंदर आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया अबाउट गिट एंड गिटहब, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एंड दिस ऑल अबाउट दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।